आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से हम आपको बता रहे हैं। शबनम के मासूम बेटे की पुकार, राष्ट्रपति अंकल मेरी मां को फांसी करो माफ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के बहुचर्चित बामनखेड़ी की गुनाहगार शबनम के डेथ वारंट पर कभी भी हस्ताक्षर हो सकता है। शबनम को फांसी पर लटकाया जा सकता है, लेकिन फांसी की संभावनाओं के दरमियान शबनम के बेटे ताज ने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपनी मां की फांसी की सजा को माफ करने की इल्तिजा की है। ताज ने सिर्फ राष्ट्रपति से अपने मां के गुनाहों पर माफ करने की गुहार लगा रहा है, बल्कि उसकी पलकें उन लम्हों को याद कर नम हो जाती हैं जब वह अपनी मां से मिलने के लिए रामपुर जेल जाता था। ताज बताते हैं कि उसकी मां उसको बेहद प्यार करती है और वह गले लगाती है और गले लगाकर आंचल में छिपा लेती है और पैसे भी देती है। ताज यह भी कहते हैं कि वह देश के पीएम और राष्ट्रपति से अपनी मां के गुनाहों की सज़ा को माफ़ करने की अपील कर रहे हैं ताकि उसको सिर से साया मां का साया ना उठ सके। बुलंदशहर के सुशील बिहार कॉलोनी में रहने वाले शबनम की इकलौती संतान ताज के कास्टेडियन उस्मान सैफी का कहना है कि शबनम को निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक फांसी की सज़ा सुनाई गई है। वह कहते हैं ताज का जन्म जेल में हुआ था, लेकिन जब ताज की उम्र 6 साल हुई तो उसको जेल से बाहर लाया गया और अमरोहा जिला प्रशासन ने ताज का मुझे कस्टोडियन बनाया। उस्मान यह भी बताते हैं कि बुलंदशहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और वह जहां तक भी पढ़ेंगे उनकी पढ़ाई और परवरिश की मुकम्मल इंतजाम है। और वह यह भी कहते हैं कि ताज की मां पर काफ़ी प्रॉपर्टी है। शबनम से कह चुके हैं वह इस प्रॉपर्टी को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसी अच्छे काम के लिए दान कर दें। आपको बता दें कि 15 अप्रैल 2008 को अमरोहा के गांव बामनखेड़ी की रहने वाली शबनम ने अपने प्रेमी सलीम की मदद से प्रेम संबंधों में बाधा बनने अपने माता पिता, 2 भाई भाभी, मौसी लड़की और 7 माह के दूध मुँह भतीजों को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक शबनम को फांसी की सज़ा सुनाई गई। राष्ट्रपति ने भी शबनम की सज़ा को बरकरार रखा और दया याचिका खारिज कर दी। इसी के साथ अब शबनम को फांसी देने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फिलहाल शबनम रामपुर जिला कारागार में बंद है। यह आज़ाद हिंदुस्तान में किसी महिला को पहली फांसी होगी। जेल प्रशासन ने रस्सी बनाने का ऑर्डर और शबनम के वजन के बराबर पत्थर का लटकाने का रिहर्सल शुरू कर दिया गया है। यहाँ तक कि मेरठ का जल्लाद पवन कई बार मथुरा जिला कारागार में फांसी की तैयारियों का जायजा ले चुका है। हालांकि अभी जेल प्रशासन को शबनम के डेथ वारंट का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमरोहा। नाम है आपका और आप यहाँ पर कब से हैं? आपने क्या महामहिम से अपील की है और क्यों की है बेटा? मेरा नाम मोहम्मद ताज है और मैं यहाँ पे 7 साल से हूँ और मैंने प्रेसिडेंट अंकल जी से ये अपील की है कि वो मेरी माँ को फांसी ना दें, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ इसीलिए। तो क्या आपको लग रहा है कि प्रेसिडेंट सर आपकी अपील पर अपनी मोहर लगाएंगे? ये तो उनकी मर्जी है। वैसे अगर बड़े से कोई बात कहते तो बच्चों की बात को मान लेता है। पूरी आपको उम्मीद है? कब आप अपनी मम्मी से मिलने जाते हैं? हम 3 महीने के बाद जाते हैं हमेशा, जैसे कि कभी 1 महीने के बाद ही चले जाते हैं। फिर जब मैं मिलता हूँ तो मम्मा गले लगाती हैं और पूछती हैं बेटा कैसे थे, पढ़ाई कैसे चल रही है, स्कूल में क्या करते हो, ये सब पूछती हैं। लास्ट बार कब मिले मम्मी से? लास्ट बार में 2021 जनवरी को मिला था। उसकी जो एंड तारीख चल रही थी उसमें। कोविड पीरियड में तो नहीं मिले होंगे? जी नहीं, फ़ोन पे बातें होती थी। क्या बातें कहती हैं वैसे मम्मा? जो मम्मा जब हम मिलने जाते थे वो बातें कहती थी और पूछ देती हैं और फिर मेरी मम्मा पापा से बातें करती थी। याद आती है मम्मी? हाँ जी। मम्मी क्या आपको सीख देती है? क्या कहती हैं कि पढ़ा करो, क्या खेला करो, क्या कहती हैं? मम्मा कहती है कि तुम अच्छे से पढ़ो या खेलो, कुछ भी करो, लेकिन एक ईमानदार और अच्छे वो बनना, बड़ा आदमी। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका और कैसे पूरी ये कहानी आपके जहन में आई और कैसे आप कस्टोडियन बने? मेरा नाम उस्मान सैफ़ी है और मैं ज़िला अमरोहा की तहसील हसनपुर के गांव द्वारा का रहने वाला हूं। मैं कुछ समय के लिए अमरोहा अमर उजाला में गया था जॉब करने के लिए।
वहाँ मैंने एक स्टोरी बनानी थी और शबनम पर किताब लिखनी थी। तभी मेरे दिमाग में आया कि शबनम पे शायद कहानी लिखने से बेहतर है कि उसके जो बच्चा है उसकी परवरिश की जाए, उसको एक अच्छी ज़िंदगी दी जाए, क्योंकि उस बच्चे को लेने के लिए कोई भी फैमिली आगे नहीं आ रही थी। और अखबार के माध्यम से मुझे ये पता चला कि उस बच्चे को एक माता पिता की ज़रूरत है। तब मैंने ये उसको अपने साथ लेके आया और सिर्फ शबनम के पेट से पैदा होने की कीमत ताज को 6 साल 7 महीने और 21 दिन चुकानी पड़ी। नहीं तो कितने एप्लीकेशन आई और आपका नंबर कैसे आया? पहली बार में 20 एप्लीकेशन आई थी, 20 में से 17 एप्लीकेशन का आपराधिक रिकॉर्ड पाया गया, जिसकी वजह से 17 कैंसिल कर दी गई और 3 एप्लीकेशन में 2 ने विड्रॉल कर लिया था, मैं अकेले ही बचा था। फिर दोबारा से यही आवेदन प्रक्रिया हुई, दूसरी आवेदन प्रक्रिया में सिर्फ मैं अकेला रह गया था और फिर मुझे बाल कल्याण समिति अमरोहा ने इस बच्चे को दे कब दिया। से ताज आपके साथ है? अब क्या कर रहा है ताज और क्या कभी शबनम को याद करता है और क्या मिलने जाते हैं? लगभग 5 साल और 7 महीने से वो हमारे साथ हैं और यहाँ बुलंदशहर के एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, 5वीं क्लास के छात्र हैं और समय समय पर अपनी माँ से मिलने के लिए रामपुर जेल में जाते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।